हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं यहाँ पर एक जानवांगे फिर शेयर कर रही थी और ये ना वन शॉट एफएफ है और ये इसका लास्ट पार्ट है और हिस्टोरिकल एफएफ है, सिजंग एफएफ भी है। तो चलिए शुरू करते हैं स्टोरी की तरफ। हमने स्टोरी में अब तक सुना था कि हमारा जो लांसन और विंग है ना, दोनों सोए हुए थे अभी। फिर ना रात के टाइम लांसन और विंग को उठाया जाता है, फिर वो लोग खाना खाते हैं। फिर ना अगले दिन सुबह-सुबह दोनों बाहर घूम रहे थे, टहल रहे थे। फिर ऐसे ही ना कुछ दिन बीत जाते हैं, लांसन और विंग फिर आ जाते हैं विंग के घर और सिचेन और जंगचंग भी वापस आ चुके थे यहाँ पर लायन क्लैन में। फिर ऐसे ही ना दिन बीत रहा था, विंग का बिहेवियर बिल्कुल चेंज नहीं हुआ था। मतलब वो ब्रोथल जाता था, ड्रिंक करता था और ड्रिंक करके घर में भी आता था और लाजन को बोलता रहता था कि मुझे तुमसे शादी नहीं करनी थी, नहीं करनी थी, नहीं करनी थी, मुझसे तो बहुत बड़ी गलती हो गई। पता नहीं मेरे साथ क्या हुआ था बचपन में जब तुमसे शादी कर ली मैंने। ऐसा था। मतलब ब्लेम ही करता रहता था विंग कि मुझे शादी नहीं करनी थी, तुम्हारी वजह से इस पछड़े में पड़ गया मैं, ये वो ब्ला ब्ला। और कभी अच्छा बिहेव तो किया ही नहीं है हमारे विंग ने लाजन के साथ। लेकिन लाजन सब कुछ वो ना था, विंग के साथ था तो वो उसको सब चल रहा था। मतलब विंग का रूड बिहेवियर और विंग जो करता था वो छुपाता भी था अपने सास-ससुर से। नहीं तो विंग को मार पड़ जाती थी, कभी-कभी डाँट पड़ जाती थी, कभी-कभी सज़ा मिल जाता था। लाजन को ही बुरा लगता था ये सब देखकर और वो सोचता था कि विंग की खुशी इसमें है, वो इसी में से ही बोलता था और वो नहीं रोकता था विंग को किसी भी चीज़ से। और विंग बहुत ज़्यादा गुस्से में था यार, बहुत ज़्यादा गुस्सा होता था उससे और कहता था कि तुम मेरी लाइफ में ही क्यों आई? नहीं आते तो नहीं चलता। किसी लड़के से शादी कर लेता मैं, मेरे बच्चे होते, हम खुश होते। बोलता था, सुनाता था बहुत ज़्यादा बातें और लाजा ना उदास था, तकलीफ थी उसके दिल में लेकिन किसी को बताता नहीं था। फिर ऐसे ही ना टाइम बीत रहा था और सडन वो लोगों को खबर मिलती है कि हमारा जंगजंग प्रेग्नेंट है। तो सब लोग अपना सिर पकड़ कर बैठ गए थे कि ये क्या हो रहा है, कैसे हो सकता है? ऐसा वाला सीन था। लेकिन ना कोई कुछ नहीं बोलता है। उसके बाद ना फिर हमारा जो जंगजंग है ना, उसका ना 7 मंथ चल रहा था अभी। तो उसको गोद भराई करना था तो इसलिए उसकी फैमिली वाले सब लोग जाते हैं वहाँ पर। वहाँ पर जाते हैं, विंग भी गिफ्ट लाता है और देता है और कहता है कि ये ले तेरे लिए और तेरे बच्चे के लिए गिफ्ट। तो हमारा जो जंगसिंग है वो बोलता है कि गगा अभी तो अच्छे से बात कर लिया करो यार, मैं प्रेग्नेंट हूँ। आपका जो नेफ्यू या नीस है वो क्या सोचेगा या सोचेगी। तो विंग बोलता है कि मेरा अंकल खड़ूस है, ऐसा ही सोचेगा या सोचेगी और ये ले तेरा गिफ्ट, बोलता है रूडली। और वो ड्रिंक कर रहा था और लायन क्लन में ड्रिंक करना मना था लेकिन उसने कांड करके रखा था जो उसमें ड्रिंक डाल के मतलब खटक रहा था। तो फिर दिखाया जाता है सब लोग एंजॉय करते हैं, खुश होते हैं और एक्चुअली ना ये ब्लेसिंग था, मतलब पूर्वजों की तरफ से इनके लिए। तो हमारा जो लालसा था वो सोच रहा था कि इसका मतलब मैं भी प्रेग्नेंट हो सकता हूँ क्या, बोल के वो सोच रहा था। फिर बहन के दिमाग में भी ये चल रहा था कि लालसा भी क्या प्रेग्नेंट हो पाएगा, ना ना ना, ऐसा सोच रहा था। फिर ऐसे ही वो दिन बीत जाता है। फिर अगले दिन वो लोग लायन क्लैन में ही थे और दिखाया जाता है कि हमारा जो विंग है ना उसका जो सडन है ना हेल्थ ख़राब होने लगता है। मतलब उसको ना सडन बुखार चढ़ गया था बहुत ज़्यादा। ना ही वो कुछ खा रहा था ना पी रहा था और ऐसे ही था वो। और वैद्य जी आकर चेक करते हैं और कहते हैं कि उनकी हालत। लांसा ना बहुत रो रहा था, उसको बहुत फ़िक्र हो रही थी और फिर फैमिली वालों को भी बहुत फ़िक्र हो रही थी यार। मतलब उनका बेटा नालायक है, उनको पता है लेकिन विंग के मॉम डैड है वो फ़िक्र तो करेंगे, झंग-झंग भी करेगा, सब लोग करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? और हमारे विंग का ना ख़्याल रखा जा रहा था। हमारे जो सिचेन है, जंग-जंग है वो लोग परेशान थे, फैमिली वाले परेशान थे, लान-सान का तो हद ही नहीं था परेशान होने का। और हमारा लाज़र ना अभी इनके माथे पर ना गीली-गीली पट्टी रख रहा था और उसका ख़्याल रख रहा था। उसका जो बॉडी है वो क्लीन करना, उसको सूप पिलाना कैसे भी करके विंग को जगाकर, वो बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से ख़्याल रख रहा था। लेकिन
लेकिन वो जो हीलर है वो यही चीज़ बोल रहे थे कि पता नहीं क्या होगा। ये था उनका जवाब कि कुछ भी हो सकता है। और फिर ऐसे ही ना दिन बीत रहे थे और अभी ना मैडम जो यूँ है ना, वो ना रो रही थी बैठकर और वो बोल रही थी कि मेरे बच्चे का जन्मदिन आने वाला है कुछ ही दिनों में और मेरी बच्ची की ऐसी हालत हो गई है। मेरा बच्चा हँसता खेलता रहता था। हाँ, वो बुरा है, ना नहीं बोलूँगी लेकिन ज़िंदा तो था ना, मेरे पास तो था ना, अभी तो पता नहीं क्या होगा उसके साथ बोल के बहुत रो रही थी। मैडम लाइन उनको समझा रही थी और सिचैन जियांगचंग भी वहाँ पर थे और ये सब बातें सुन रहे थे और सिचैन ना टेंशन में आ चुके थे, उनको डर लग गया था, घबराहट हो गई थी बहुत ज़्यादा और वो ना क्या करें, उनको कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। फिर ना वो ना कुछ नहीं कहते हैं, कुछ नहीं करते हैं। हमारा जो लैसन था ना, वो इनका ख्याल रखता था। ऐसे ही दिन बीत रहे थे और हमारा जो लैसन है ना, सडन उसका नज़र पड़ता है एक चीज़ पर। हमारा जो विंग है ना, उसने कुछ तो पहन रखा था, वो भी अपने गले में। और हमारा लैसन ना इतना ध्यान नहीं देता था, लेकिन फिर आज उसका ध्यान गया है तो वो ना उस चीज़ को बाहर निकल कर दिखता है विंग के कपड़ों के अंदर से। रोब्स तो बहुत सारे मतलब रोब्स उसने पहने थे ना, तो इसीलिए उसका ज़्यादा ध्यान नहीं जाता था। लेकिन फिर अभी हमारे लहसन का ध्यान जाता है। लहसन निकाल कर देखता है कि क्या है, तो वो देखकर शॉक्ड और कहते हैं क्या, ये लॉकेट, ये चीज मैंने, इन्होंने तो फेंक दिया था ना बोल के वो सोच रहा था। मतलब पूरा उसका दिमाग ब्लैंक हो गया था, कुछ समझ नहीं आ रहा था। और उस टाइम जब इनका झगड़ा हुआ था, अब इनने ये फेंक दिया था ना ये वाला लॉकेट, तो हमारा लांसा जाकर वहाँ पर बहुत ढूंढा था लेकिन उसको मिला ही नहीं था। तो हमारा लांसा बताइए भीम, आप ये कब लाए, भीम सुनो ना मेरी बात, आप ये लॉकेट वापस कब लाए और आपके पास ये क्या कर रहा है। अब आप तो रिश्ते को नहीं मानते थे ना, कि क्या हो रहा है बोलो ना भीम। लेकिन भीम को होश था लेकिन कुछ बोल नहीं पा रहा था, उसके मुंह से बातें नहीं निकल रही थी, वो अच्छे से खा नहीं पा रहा था, पी नहीं पा रहा था, सो नहीं पा रहा था, कुछ नहीं, बहुत तकलीफ में था वो। तो हमारा लांसन बोलता है कि क्या हो रहा है ये, मतलब आपको हमारा रिलेशन नहीं बचाना था, हमें मान गया, आप मुझे हस्बैंड नहीं मानते हो, हाँ मैं मान लिया, लेकिन नहीं मानते हो तो ये लॉकेट आपके पास क्या कर रहा है, कि ये क्या हो रहा है, कोई मुझे कुछ बताएगा बोल के वो रो रहा था बहुत ज़्यादा। फिर लांसन ना सबको अपने रूम में बुलाता है और कहता है कि आप में से किसी को पता है विंग के पास ये लॉकेट वापस कैसे आया, इन्होंने तो फेंक दिया था ना सबके सामने, ये क्या हो रहा है, वो तो मुझे अपना हस्बैंड नहीं मानते हैं, तुम ये क्यों रखे हैं अपने पास, क्या हो रहा है ये। तो वो लोग बोलते कि हमें कुछ नहीं पता है और सचिन खामोश थे। तो हमारा लासन बोलता है कि किसी को कुछ पता है तो बोलो ना, क्या हो रहा है ये। तो कोई कुछ भी नहीं बोलता है। फिर तो जो मैडम यूँ हैं वो बोलते हैं कि बेटा तुम ये सब छोड़ दो ना, हाँ वो वापस लाया नहीं लाया क्या हो रहा है कुछ पता नहीं है, लेकिन बेटा मेरा वेट ठीक नहीं हो रहा है, हम क्या करें बेटा बोल के वो रो रही थी अभी। तो लहसन भी ना उसके भी आंखों में आंसू था, सबके आंखों में आंसू था। फिर ना विंग की हालत ना और ख़राब हो रही थी, विंग को ना सडन खून की उल्टी हो जाती है। तो सब लोग घबरा जाते हैं और हीलर को बुलाते हैं। तो हीलर बोलता है कि कुछ ही घंटे हैं इनके पास, ये नहीं बचेंगे। तो सब लोग फूट फूट कर रो रहे थे और लासन का तो हालत ही नहीं था, वो ना बैठ गया था वहाँ पर और वो ना विंग के फेस पर ना अपना हाथ फिरा रहा था और कह रहे थे विंग विंग उठो ना, आप जो बोलते थे जो करते थे, हाँ मैं मानता था, मैं कुछ नहीं बोलता था ना, मैं सब कुछ मानूंगा सब कुछ करूंगा, लेकिन आप मुझे छोड़ कर नहीं जा सकते बोल के वो बहुत रो रहा था। तो मैडम जो यूँ है वो बोलते कि ये कैसा है, ये क्या हो रहा है, ये ये कैसा सिचुएशन है, मतलब मेरे विंग का जन्मदिन है कल
रात के 12 बजने के बाद उसका जन्मदिन है और उसी दिन वो जिस दिन वो इस दुनिया में आया उसी दिन वो चला जाएगा। मेरा बेटा क्यों आखिरकार, क्यों? ये सब बोल के वो रो रही थी। तो हीलर बोलते हैं कि एक्चुअली ना मुझे आप लोगों को कुछ बताना था। जब लाजन जो थे वो बचपन में उनकी सेहत ख़राब हुई थी ना, जैसे वैसे इनकी भी हालत ख़राब हुई है, मतलब वैसा ही बुखार है, वैसा ही सब कुछ है। लेकिन उस टाइम पर भी हमने बोल दिया था कि लाजन का आखिरी समय है शायद, लेकिन पता नहीं क्या हुआ था, लाजन जिंदा हो गए थे। लेकिन अभी पता नहीं कुछ चमत्कार होगा नहीं होगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन सिम्टम तो यही बता रहे हैं कि जैसे हमारे लाजन मास्टर का हाल बुरा था, उस टाइम पर बुखार था, वही सब सिम्टम्स इनके अंदर भी है। तो सब लोग ये सुनकर शॉक्ड। और लाजन बोलता कि मैं कैसे ठीक हुआ था, कोई मुझे बताएगा मैं कैसे ठीक हुआ था? कोई दवाई कुछ बोलो कोई। तो सचिन बोलता कि तुम वहीं की वजह से ठीक हुए थे। तो लाजन बोलता क्या काका, आप क्या बोले जा रहे हो? तो सचिन बोलता कि हाँ, तुम वहीं की वजह से ठीक हुए थे लाजन। तो लाजन बोलता कि तो अब मैं उनको कैसे ठीक कर सकता हूँ, आप बताओ जरा। तो सचिन बोलता कि क्या बताऊँ लाजन, क्या बताऊँ मैं? इतने सालों से सब कुछ छुपा छुपा कर मैं पागल हो चुका हूँ, मैं क्या करूँ? सब लोग सुनो। उस टाइम जब लाजन की हालत सीरियस थी तो वहींग ये सब देखकर वो रूम से भाग गया था, उसके पीछे मैं गया था। वहींग गया था उसी झरने के अंदर, पानी के अंदर, और वो ना रो रहा था, चिल्ला रहा था कि आप लोग कहाँ हो, आप लोग कहाँ हो, मुझे लाजर को बचाना है। आपने मुझे बोला था ना कि अगर मुझे चुनना पड़े उसकी ज़िंदगी या मेरी तो मैं उसकी चुनूंगा, मैंने बोला था ना। तो अब बोलो मैं क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ? वो बचाए, वो हाँ मैं अपनी जान दे दूंगा, बोलो कोई कुछ बोलिए। वो बहुत रोया था, बहुत तड़पा था। फिर मैं भी वहाँ पर गया था, वहीं को संभाल रहा था, वहीं को पानी से बाहर निकाला। तो हमारे जो पूर्वजों की आत्मा थी जिन्होंने हमारी शादी करवाई थी, और उन्होंने क्या बोला तुम्हें पता है लासन? बोलता है, फिर यहाँ से फ्लैशबैक जाएगा। मतलब ये सीन क्या है कि हमारा जो विंग है वो भीगा हुआ है, सिचन भीगे हुए हैं, सिचन विंग को संभाल रहे हैं, विंग रो रहा है बहुत ज़्यादा, सिचन भी बहुत परेशान है, रो रहे हैं। और वहाँ पर ना पूर्वजों की आत्मा आई हुई थी। तो हमारा विंग बोलता कि मैं आपको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ उसके लिए, मैं मर भी सकता हूँ। आप बोलो आपको क्या चाहिए, आपको क्या करवाना है, क्या करना है, क्या क्या करूँ मैं? सिर्फ वो बच्चा है, उसकी सांसें लौट आए, वो जिंदा हो जाए। तो पूर्वज जो हैं वो बोलते हैं कि इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन तुम्हें कुछ बता ज़रूर सकते हैं। तुम अगर मंदिर जाकर 1000 बार भगवान के सामने अपना सिर झुकाओगे और उनसे मांगोगे उसकी जान, तो शायद वो बच सकता है, नहीं तो पता नहीं। तो विंग बोलता है ठीक है, बोलता है। और विंग और सिचन वहाँ से ना मंदिर निकल लेते हैं, मंदिर जाते हैं। वहाँ पर हमारा विंग घुटनों के बल बैठकर सिर झुकाए जा रहा था, अपना सिर मतलब नीचे पटके जा रहा था, ऐसे पटके जा रहा था। और 1000 बार वो ना ऐसा सिर झुकाता है भगवान के सामने। तो ना वहाँ से ना कि कहा जाता है कि तुमने ये सब क्यों किया है? तो वही बोलता है कि अपने प्यार के लिए किया है, आप उसकी जान बख्श दो। मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं आपके सामने भीख मांगता हूँ, हाथ जोड़ता हूँ, मैं कुछ भी करूँगा। तो वहाँ से ना जो गॉड है वो बोलते हैं कि ठीक है, तुमने इतनी बार मेरे सामने सिर झुकाया तो मैं, हाँ, उसकी जान तो दे दूंगा उसे, लेकिन उसके बदले में तुम्हें अपनी जान खोनी पड़ेगी। तो वही बताइए ठीक है, मैं मर जाऊंगा लेकिन वो जिंदा रहेगा ना? तो वहाँ से आवाज़ आती है कि हाँ वो जिंदा रहेगा, लेकिन जब तुम
21 साल के होगे तब तुम मर जाओगे। तो वही बोलता है कि हाँ, मंजूर है मुझे, लेकिन वो ठीक हो जाएगा, वो हेल्दी लाइफ जिएगा ना, वो जिंदा रहेगा ना। ऐसा बोलते हैं कि हाँ, वो हेल्दी लाइफ भी जिएगा, अपनी पूरी जिंदगी अच्छे से बिताएगा, लेकिन कंडीशन यही है, तुमने मेरे सामने इतना अपना सिर झुकाया है, तो इसीलिए यही वरदान है मेरा कि तुम्हारा जो प्यार है वो जिंदा रहेगा। तो वही बोलता कि हाँ मंजूर है, उसके बाद मैं मर भी जाऊँ तो कुछ नहीं, वो जिंदा रहेगा ना। तो गॉड बोलता है कि तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं है। तो विंग बोलता है कि वो जिंदा रहा तो मुझे ना सब पर यकीन है, अगर उसको कुछ हो गया तो किसी पर भी नहीं, बोलता है। तो वहाँ से ना ये भविष्यवाणी होना बंद हो जाती है। तो हमारे जो सचिन है वो आते हैं, विंग को उठाते हैं, विंग चलने की हालत में भी नहीं था। फिर ना वो विंग को ला कर ना बैठा देते हैं और कहते हैं विंग, ये तुमने क्या किया, तुम्हारी जान चली जाएगी। तो विंग बोलता है तो क्या, आपका भाई तो जिंदा रहेगा ना, मेरा लासन तो जिंदा रहेगा ना, आप आपको ना प्रॉमिस करना पड़ेगा कि आप किसी को नहीं बताने वाले इस सब के बारे में, नहीं तो सब लोग उदास हो जाएंगे कि हमारा एक बच्चा जिंदा रहेगा, दूसरा मर गया। तो क्या, इतने साल तो है ना मेरे पास, तो मैं कैसे भी करके जी लूंगा ना उसके साथ, उसके पास, उससे दूर रहकर भी उसको देख तो लूंगा ना खुश रहते हुए, भले ही उसके बाद मैं मर जाऊं तो क्या हो जाएगा, लाजा जिंदा रहेगा, वो खुश रहेगा, मेरा प्यार। तो सिचैन बोलता कि विहिंग, तो विहिंग बोलता कि आप मुझे प्रॉमिस करो कि किसी को कुछ नहीं बताने वाली हो। तो सिचैन बोलता कि हाँ, मान लिया किसी को कुछ नहीं बताऊंगा, लेकिन तुम्हारी अगर मौत हो गई तो मेरा भाई क्या करेगा, वो कैसे जिएगा, क्योंकि वो तो तुम्हारा हस्बैंड है ना। तो विहिंग बोलता है कि मैं नहीं करूँगा ना उससे शादी कभी भी, फ्यूचर में मैं नहीं करूँगा शादी, वो किसी और से कर लेगा, खुश रहेगा, मैं नहीं करूँगा उससे शादी। तो सिचैन बोलता कि विहिंग, तुम्हारा रिश्ता हमारे पूर्वजों ने तय किया था, कोई नहीं मानेगा तुम्हारे रिश्ते को तोड़ने के लिए। तो विहिंग बोलता कि सबको मानना पड़ेगा, क्योंकि मैं इतना बुरा इंसान हूँ ना, सबको दिखा दूंगा कि मैं कितना बुरा इंसान हूँ। तो सिचैन बोलता है क्या बोल रहे हो विंग, तो विंग बोलता कि हाँ देखो, आपके मॉम डैड किसी बुरे इंसान के साथ तो नहीं करवाएंगे आपके भाई की शादी, तो मैं बुरा हूँ, सच्ची बुरा हूँ मैं, और मेरी बुराई सबको दिखेगी, और लहसन को भी, और लहसन भी मुझसे दूर हो जाएगा। तो बात सिंपल है ना, मतलब मैं उसके लाइफ में भी नहीं जाऊँगा, उसके साथ भी नहीं रहूँगा, और वो खुश भी रहेगा और हैप्पी भी रहेगा किसी और के साथ। तो सुजैन बोलता है कि अपने प्यार को किसी और के साथ देख पाओगे विंग, तो विंग बोलता कि मैं देखने के लिए थोड़ी होऊंगा। तो सुजैन बोलता कि विंग, तो विंग बोलता कि हाँ मैंने झूठ थोड़ी बोला, मैं देखने के लिए नहीं होऊंगा ना उसको किसी और के साथ, तो अच्छा है, वो जिसके साथ रहे खुश रहे, अच्छा रहे। हाँ सबको मैं हर्ट करूंगा, तकलीफ दूंगा, लेकिन अपने प्यार के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, खुद को भी हर्ट कर सकता हूँ और किसी और को भी। लेकिन हाँ, लहज़न अगर मुझसे नफ़रत करने लगेगा ना तो बहुत अच्छा होगा, और किसी और के साथ रहेगा, खुश रहेगा, ज़िंदा रहेगा, तो बहुत अच्छा होगा। हाँ, आप किसी को नहीं बताओगे, प्रॉमिस करो। तो सिचैन बोलता है कि नहीं, हम कोई और रास्ता ढूँढ लेंगे। तो विंग बोलता है कि प्रॉमिस करो, मैंने बोला। तो सिचैन बोलता है कि नहीं विंग, तो विंग बोलता है कि अभी मैं अपनी जान दे दूँगा अगर आपने किसी को बताया तो। तो सिचैन बोलता है कि ठीक है, किसी को नहीं बताने वाला मैं। तो विंग बोलता है ठीक है। तो चलो हम चलते हैं, हम ना जाकर देखेंगे हमारा लाजा ना ठीक हो चुका होगा, वो ठीक होगा ना अभी। मैंने तो सब कुछ मान लिया ना, अभी वो ठीक होगा, वो खुश होगा, वो अच्छा हो जाएगा ना, बोलता है। और ना फिर चेचन के साथ आता है, और लाजन की हालत इतनी बुरी थी तो विंग के ऊपर उस टाइम पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था सब लोगों ने, लेकिन सबने पूछा था कि विंग को क्या हुआ है, चलने में दिक्कत हो रही है, उसके सिर पर थोड़ी चोट लगी थी ना। तो वो लोगों ने बोला था कि एक्चुअली ये ना गिर गया था, तो इसलिए ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया था। तो सिचन बता रही थी ये सब, और कह रहे थे कि लाजन, विंग ने बोला कि वो सबके सामने, और वो ऐसा कुछ करेगा कि तुम भी उससे नफरत करो, उससे कभी प्यार ना करो, किसी और के साथ खुश रहो, उसको भूल जाओ तुम।
ऐसा उसने बोला था और उसने सब कुछ किया। उसने क्या-क्या नहीं किया है लाज़ैन। वो तुम्हारे सामने फ्लर्ट करता था, ड्रिंक करता था, दूसरी लड़कियों के साथ घूमता था, ब्रॉथल जाता था, सब कुछ उसने किया कि तुम मुझसे नफ़रत करो। उसको तुम अपनाओ मत और ठुकरा दो, ऐसा करो। इसीलिए उसने सब कुछ किया। क्या कुछ नहीं किया? सबसे बदतमीज़ी से बात की, सबसे ऊँची आवाज़ में बात की, तुम्हारे दिल तोड़ने के लिए वो लॉकेट फेंक दिया। फिर खुद जाकर बारिश में भीगते हुए ढूँढा उसने, फिर अपने पास ले लिया। मैं सब देख रहा था उसका हाल। फिर वो सबके सामने बुरा होता चला गया, तुम्हारे सामने भी, लेकिन तुम कभी उसको छोड़कर ही नहीं आए। क्यों लाज़ा? तो लाज़ा बताइए, उससे प्यार जो करता हूँ, क्यों छोड़ता उसको? क्यों छोड़ता? मैं मर जाती तो क्या हो जाता? उस टाइम में मर जाती तो कुछ नहीं होता, इतनी तकलीफ तो नहीं होती ना। अभी जब सुन रहा हूँ कि वो मेरी वजह से मर रहा है, तो मैं क्या करूँ अभी? कोई मुझे बताएगा मैं क्या करूँ अभी? बोल के वो रो रहा था। तो सिचैन बोलता है कि लाज़ा मुझे माफ़ कर दो। विंग ने बोला था कि उसी वक्त वो अपने आप को ख़त्म कर लेगा, इसीलिए मैं बोल नहीं पाया था। तो लाज़न बोलता है कि तू क्या काका? तू क्या? आपको पता है उसने मुझे कितनी ज़्यादा तकलीफ़ पहुँचाई, लेकिन जब उसके साथ रहता हूँ ना, तो तकलीफ़ में भी मुझे अच्छा लगता है। वो मेरे सामने ड्रिंक करता था, जैसे आपने बोला, ब्रॉथल जाता था, मुझे बोलकर सब कुछ मैंने सहा, लेकिन वो कभी मुझे ऐसा लगा ही नहीं। हाँ, बुरा लगता था, तकलीफ़ होती थी, लेकिन जब लगता था कि विंग मेरे पास है, मेरे साथ है, तो वो तकलीफ़ गायब हो जाती थी काका। लेकिन अभी जब लग रहा है कि विंग मुझे छोड़कर चला जाएगा, तो मैं मर जाऊँगा काका। तो सिजैन बोलता कि मैं क्या करूँ? क्या करूँ लाज़र? वो तुम्हारे लिए अपनी जान दे बैठ रहा है और तुम अपनी जान देना चाहते हो उसके लिए। तो लाज़र बोलता कि हाँ, क्योंकि वो मेरी वज़ह से अपनी जान क्यों दे रहा है? क्यों सबके सामने बुरा बना वो? सब लोग उसके बारे में बहुत गलत बातें कहते हैं, बहुत बुरी-बुरी बातें कहते हैं। वो ड्रिंक करता रहता है, ब्रोथल जाता है, सिर्फ़ एन्जॉय करता है, कुछ नहीं करता है, ऐसा बोलते हैं सब। लेकिन मेरा विंग मेरी वज़ह से ऐसा बन गया ना। मेरा विंग कितना अच्छा था, कितना प्यारा था, लेकिन बुरा बन गया सबके सामने। मेरी वज़ह से, सारी गलती तो मेरी है ना। मरना तो मुझे चाहिए ना, वो क्यों मर रहा है? बोलो मुझे कोई, वो क्यों मर रहा है? बोलता है और वो रो रहा था और विंग के पास जाता है और कहते हैं, विंग विंग उठो, देखो अब मैं मर जाऊंगा तुम्हारे बिना, उठो विंग, प्लीज उठ जाओ ना विंग। तुम्हें किसने बोला था कि अपनी जान दे दो मेरे लिए? तुम मर जाओगे तो मैं जी पाऊंगा क्या? क्यों क्यों ऐसा किया तुमने? बोल के वो रो रहा था बहुत ज्यादा। फिर ना लहसन बोलता कि हाँ मुझे पता है, मेरे विंग ने भगवान के सामने 1000 बार अपना सिर झुकाया था ना, अभी मैं भी झुकाऊंगा। भगवान ने उसकी बात सुनी थी ना, तो मेरी भी सुननी पड़ेगी। अगर हम साथ में नहीं जिंदा रह सकते, तो उनको मेरी भी जान लेनी पड़ेगी। बोलता है, लाजर वहां से चला जाता है। सब लोग शॉक्ड में थे और हमारा जो सुजैन है वो चले जाते हैं लांसन के पीछे, और हमारा जो जैंगसंग था वो ना बैठा हुआ था चुपचाप, क्योंकि वो अभी कुछ नहीं कर सकता है, वो प्रेग्नेंट है और उसको इतना बड़ा झटका लगा है यार, कि उसका जो भाई है जितना बुरा बनता है वो सच्चाई नहीं है, और उसका भाई अपने प्यार को बचाने की कोशिश में था। ये जानकर उसको बहुत बुरा लगता है, और उसका भाई जिंदा रहेगा नहीं रहेगा, ये सोच सोच कर उसको भी तकलीफ हो रही थी, बुरा लग रहा था। तो सब लोग हमारे जंग को भी संभाल रहे थे, आधे आधे बिंग की तरफ देखे जा रहे थे। कोई कुछ नहीं कर पा रहा था। और दूसरी तरफ हमारा जो लाजन है वो घोड़े में बैठता है और जाता है मंदिर। वहाँ पर घोड़ा अपना रुकता है, उसके बाद मंदिर के अंदर चला जाता है और भगवान के सामने जाकर ना वो भी अपना सिर झुकाए जा रहा था, ऐसा किए जा रहा था। उसको भी तकलीफ हो रही थी, पेन हो रहा था। हाँ, वो जब झुक रहा था उसके बॉडी में जितना पेन नहीं हो रहा था, उसके सिर में जितना चोट नहीं लग रहा था, दिल में जितना दर्द था ना, वो कोई नहीं बता सकता। वो ना ऐसे ही किए जा रहा था, ऐसे ही किए जा रहा था। 1000 बार उसने मतलब सिर झुका लिया था, फिर भी वो झुकाए जा रहा था, झुकाए जा रहा था, झुकाए जा रहा था, और ऐसा किए जा रहा था, किए जा रहा था, किए जा रहा था। और
फिर ना वहाँ से आवाज़ आती है कि तुम क्या चाहते हो, इतनी बार मेरे सामने सिर झुकाया है अपना, तो क्या चाहते हो मुझसे। तो लाजम बोलता है कि आप भगवान हो ना, आपके पास सारी ताकत होती है ना, तो आपको ये हक किसने दिया कि एक की जान के बदले में दूसरे की जान ले लो। आपको अगर जान लेनी थी तो मेरी ले लेते ना, मेरे विंग की क्यों ले रहे हो आप जान। आप मुझे मार डालो, मेरी जान ले लो, लेकिन मेरे विंग को कुछ नहीं होना चाहिए। अगर उसको कुछ हुआ तो वैसे भी मैं अपनी जान दे दूंगा। मेरे विंग को कुछ नहीं होना चाहिए, मैं मर जाऊंगा उसके बिना, मैं मर जाऊंगा। आपने उसको बोला था ना कि जब वो 21 साल का होगा उसकी जान चली जाएगी। अगर वो मेरी जान बचाना था चाहता है तो आप कैसे भगवान हो, कैसे भगवान हो आप, जो एक की जान के बदले में दूसरे की जान मांग रहा है। आप सच में भगवान हो ना, क्यों क्यों ऐसा कर रहे हो, मेरी जान ले लेते ना। आपको अगर किसी की जान ही चाहिए होती थी, मेरे बेग को सबके सामने बुरा क्यों बनाया, क्यों क्यों किया आपने ये सब, क्यों। मेरा बेंग अगर जिंदा नहीं रहा ना तो मैं सच बता रहा हूँ यहीं पर मार डालूंगा मैं खुद को, बोलता है। तो ये सब चीज़ें ना सब लोग देख रहे थे, और वहाँ पर मंदिर में जो लोग आए हुए थे वो लोग देख रहे थे सब लोग अपने राजकुमार का हाल। और जो भविष्यवाणी हो रही थी सब लोग सुन रहे थे मंदिर के, और सब लोग मतलब सुने जा रहे थे, भगवान का दर्शन सबको मिल रहा था, सब लोग चौकट में थे, सब लोग सिर झुका चुके थे, वहाँ पर बैठ चुके थे। और हमारा लाजम बोलता कि मैंने बोला ना आपको जान चाहिए तो मेरी ले लो। तो ऐसा बोल रहा था, वो रो रहा था, बहुत तड़प रहा था। तो ना उसके पीछे से आवाज़ आती है, लहसन। तो लहसन ये आवाज़ जब सुनता है ना तो वो पीछे मुड़कर देखता है, और वो उठने लगता है, वो उठ ही नहीं पा रहा था, गिर रहा था नीचे। तो हमारा विंग दौड़ कर आता है, लहसन को पकड़ लेता है, कहते तुम ठीक हो लहसन। तो लहसन बोलता है कि तुम ना मर के पागल हो क्या, क्या हो तुम, मेरी जान जाने देते ना, क्यों बचा रहे थे मुझे, क्यों क्यों बोलो, बोलो मुझे क्यों, खुद की जान लेने पर क्यों तुले हुए हो तुम, तुम्हें अपने अपनी जान की फिक्र नहीं थी, जो मेरी जान बचाने के लिए ये सब कर दिया तुमने। तो हमारा वही बोलता कि हाँ कर दिया, तो क्यों ना करता, तुम्हारी जान जाने वाली थी, जो मैं कर पाया कर लिया। तो सब लोग ये देख रहे थे, और फैमिली वाले भी सब लोग आ चुके थे और देख रहे थे। तो वहाँ से ना जो हमारे भगवान जी हैं वो बोलते हैं कि यही तो दिखाना था सबको, यही सब। तो तो जो हमारे भगवान जी हैं वो बोलते हैं कि सबको क्या लगता है प्यार क्या होता है, मतलब यही कि तुम जिससे शादी करो वो तुम्हारा प्यार होता है, या फिर सेम जेंडर में प्यार नहीं हो सकता है, या फिर एक लड़का और लड़की प्यार कर सकते हैं, प्यार क्या ऐसा होता है। सबको पूछ रहे थे, वो भगवान है और पूछ रहे थे। तो सब लोग ना सुन रहे थे, सब सब सुन रहे थे ये बातें, और कहते हैं कि सब लोगों को पता है, सब मेरे बच्चे हो, सबको पता है सब मेरे बच्चे हो। तो अगर कोई तुमको बोलता है कि मैं अपने प्यार के साथ ज़िंदगी बिताना चाहता हूँ तो तुम लोग अलग कर देते हो उनको, क्योंकि कभी कहते हो कि हमारे लेवल का नहीं है वो इंसान, गरीब है अमीर है ये सब चलता है तुम्हारे बीच में। फिर अगर सेम जेंडर में प्यार हो गया तो बोलते हो कि ये तो गलत है, बहुत बुरी चीज़ है, और उन लोगों को मार भी डालते हो तुम अपने खुद के बच्चों को मार डालते हो। और मैं जिसने सबको इस दुनिया में लाया है, मैं सबका दर्द देखता हूँ, सबकी तकलीफें देखता हूँ, लेकिन तुम अपने खुद के बच्चों का तकलीफ नहीं देख सकते। हाँ, मैं मानता हूँ कि तुम्हें गलत लगता है कि दो लड़के एक साथ नहीं हो सकते,
दो लड़कियां एक साथ नहीं हो सकती, लेकिन एक लड़का और लड़की भी प्यार करे तो तुम यही तो करते हो, उनको भी तो अलग करते हो। तो अब तुम सब लोगों ने क्या देखा यहाँ पर? एक इंसान जो अपने प्यार को बचाने के लिए अपनी जान दे रहा था, और एक इंसान जो बहुत साल पहले अपनी ज़िंदगी का सौदा करके चला गया मेरे साथ, कि मेरा प्यार जिंदा रहे, खुश रहे, और वो इंसान सबके सामने बुरा बन गया। तुम कहते हो ना विहिंग बुरा है, वो ये करता है, वो करता है, लेकिन विहिंग के जितना साफ दिल किसी के पास नहीं है। हाँ, वो सबके सामने बुरा बनता है, ड्रिंक करता है, ब्रॉथल जाता है, जो कुछ भी करता है सबको दिखाने के लिए करता है, क्योंकि वो अपने प्यार के सामने बुरा बनना चाहता था, ताकि उसका प्यार उसको छोड़ कर जा सके, किसी और के साथ अच्छे से रह सके, प्यार कर सके, ज़िंदगी बिता सके। यही तो होता है प्यार। लेकिन तुम लोगों के दिमाग में घुसता है कुछ? नहीं घुसता ना? तो इसीलिए ये सब किया था मैंने। बोलते हैं, मतलब वहाँ से आवाज़ आती है, एक लाइट चमक रही थी वाइट वाली, तो सब लोग सुन रहे थे। तो लहसुन बोलता है कि आपने ये सब किया, लेकिन मेरे विंग को इसमें कितना तकलीफ हुआ। तो लहसुन की बातें सुनकर ना सब लोग देख रहे थे लहसुन की तरह, विंग भी। तो मतलब भगवान के सामने ये इंसान बोल रहा है कि आपकी वजह से सब कुछ हुआ। तो गॉड ना बोलते हैं कि हाँ, मेरी वजह से सब कुछ हुआ, ताकि तुम्हें पता लगे कि तुम्हारा जो हस्बैंड है ना तुमसे कितना प्यार करता है। और अगर कोई किसी से प्यार करता है तो प्यार ज़रूरी होता है, जेंडर नहीं, ना ही ऊंच नीच, ना ही अमीर गरीब। इसीलिए सब कुछ किया मैंने। और अगर तुम लोग मतलब अपने लाइन पर नहीं आए ना, जिस लाइन पर मैं भेजना चाहता हूँ कि सब लोग खुश रहो, हैप्पी रहो, सबको अच्छा अपना जीवन साथी, और दो प्यार करने वालों को जुदा मत करना, ये मैं समझा रहा हूँ ना। अगर नहीं समझे ना, सबके ऊपर बिजलियाँ गिरेंगी, बोलते हैं। तो वो लोग ना सब लोग सिर झुकाते हैं, उनको वो करते हैं। तो लासन बोलता है कि इसका मतलब आप लोग ये परीक्षा ले रहे थे। तो भगवान जी बोलता है कि हाँ, सबकी परीक्षा हुई जा रही थी यहाँ पर, तुम्हारे भाई की, तुम्हारी, तुम्हारे प्यार की, सबके। क्योंकि तुम्हारा जो भाई है अलान सिचैन, वो तुम्हें बचाने के लिए विंग का राज नहीं खोलता, तो किसी को पता नहीं लगता, तुम यहाँ आते नहीं, रिक्वेस्ट करते नहीं, तुम्हारा हस्बैंड ठीक होता नहीं, उसकी जान चली जाती। लेकिन तुम्हारा भाई ने सब कुछ बताया, क्योंकि वो तुम्हें तकलीफ में नहीं देख सकता है। भले ही बाद में जो होना होगा हो जाए, लेकिन उसने सच्चाई बोली कि जो सही है सही है। फिर तुम यहाँ पर आए और तुमने सिर झुकाया 1000 बार, उसके बाद भी मैंने कुछ नहीं किया, ना बात की तुमसे ना कुछ, फिर भी तुम सिर झुकाते गए, बोलते गए कि मेरे प्यार को बचा लो, प्यार को बचा लो, प्यार को बचा लो। और जब मैं आया तुम्हारे सामने तो मुझ पर गुस्सा कर रहे हो कि मेरे हस्बैंड को क्यों तकलीफ दे रहे हो। तो लांचन बोलता कि हाँ, अपनी प्यार को कोई तकलीफ में नहीं देख सकता है, बोलता है। तो सब लोग ना स्माइल करते हैं और भगवान जी को नमस्ते करते हैं, और भगवान जी बोलते हैं कि वहिंग और लांसन, तुम दोनों एक साथ रहोगे, ज़िंदगी भर खुश रहोगे, और ना ही तुम दोनों में से किसी की जान जाने वाली है। ये तुम लोगों की परीक्षा चल रही थी तो पास हो गए। और अगर तुम लोगों को अभी भी समझ में नहीं आया कि प्यार ज़रूरी होता है और कुछ नहीं, अगर किसी ने दो प्यार करने वालों को अलग किया तो सज़ा मिलेगी कर्मों से। अपने जो कर्म किए होंगे तुम लोगों ने, उस कर्म से तुम्हें फल भी मिलेगा, उस हिसाब से तकलीफ तुम्हें भी होगी जो जोड़ों को होती है, जो प्यार करने वालों को होती है एक दूसरे से अलग होने के बाद। तो ये मेरी वार्निंग है, बोलते हैं और गायब। तो सब लोग ना सिर झुकाते हैं भगवान के सामने, फिर अपने घर आ जाते हैं। फिर हमारा जो बिंग था अभी तो फिट हो चुका था, उसको कुछ नहीं हुआ था अभी, वो सही था, और लाजन भी सही था, उसका जो पेन था, दर्द था, वो चला गया था। तो हमारा जो बिंग है लाजन है, लाजन के रूम में थे।
तो लहसन ना विहिंग को बोलता है कि ओ, इसका मतलब आप मेरी जान बचाने के लिए ये सब नाटक कर रहे थे, ब्रॉथल में जाते थे तो सच में किसी के साथ सोते थे। तो विहिंग बोलता कि ना बाबा, मैं किसी के साथ नहीं सोता था, और मैं नाम का जाता था, उसके बाद अपने दोस्त के घर चला जाता था, और मैं लेडीज परफ्यूम जान कर लगा कर आता था इत्र, ताकि तुम्हें सच में यकीन हो जाए कि मैं कुछ करके आया हूँ। तो हाँ सर, बोलता कि ये सब ना अगर झूठ हुआ ना तो तुम्हारी टांगे तोड़कर हाथ में पकड़ा दूंगा। और तुमने मुझे कितना हर्ट किया है तुम्हें पता है? तुम चाहते थे कि मैं तुमसे दूर हो जाऊं, लेकिन चाह कर भी नहीं हो पा रहा था, या कहूँ कि चाह ही नहीं रहा था तुमसे दूर होना। अगर तुमने फिर से वो ब्रॉथल वाली ट्रिक अपनाई ना, फिर से गए ना वहाँ पर मुंह उठाकर, तो तुम्हारा ना मुंह नोच लूंगा मैं। तो वही बोलता कि मेरा इतना खूबसूरत हस्बैंड है मेरे पास, तो किसी और के पास नहीं जाऊंगा। तो लासम बोलता कि मेरी जान क्यों बचाने चले थे तुम, मर जाने देते ना मुझे। तो हमारा भीम बोलता है कि लासान, ये मत बोलना कभी कि मैं तुम्हें मरने दूंगा। तो लासान बोलता है कि तो आपको क्या लगा था कि आप मेरे सामने बुरा बनोगे, मैं आपसे नफरत करने लगूंगा, तो आपकी जान जाते हुए मैं देखूंगा तो भी कुछ नहीं करूंगा? तो भीम बोलता कि पता नहीं, शायद ऐसा ही लगा था। तो लासन बोलता है कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत ज़्यादा, जब से हमारी शादी हुई है उससे पहले से, कब से मुझे पता नहीं, लेकिन बहुत प्यार करता हूँ आपसे। आपने मुझे जितने सारे झूठ बोले, जो जो किया, जितना रूड बिहेवियर किया, फिर भी आपसे प्यार करता रहा। और अगर आपको सच में कुछ हो जाता ना तो मैं जिंदा नहीं रहता, मर जाता मैं। और वहीं अगर आपको ये देखना है ना कि आपका लांछन भरते हुए कैसा लगता है, तो आप मुझसे दूर हो जाओ ना, मैं मर जाऊँगा तभी के तभी। तो वही ना लांछन के माउथ में ना अपना हाथ रख देता है और कहता है कि लांछन, ये मत बोलना कभी, तुम नहीं मरनी चाहिए। तो लांछन बोलता है कि आप भी नहीं मरनी चाहिए, अगर आपको कुछ हुआ ना तो मैं ना खुद को मार डालूंगा। तो वही बोलता कि लांछन, मैंने इतनी कोशिश की कि तुम मुझसे नफरत करो, मैं ब्रॉथल गया, लड़कियों का इत्र लगा कर आया कि ताकि तुम्हें पता लग जाए कि मैंने कुछ किया है, लेकिन कुछ नहीं किया था, लेकिन फिर भी तुमने क्यों मुझे प्यार किया? मुझे छोड़ कर चले जाते, किसी और के साथ घर बसा लेते। तो लासन बोलता है कि ठीक है, मैं मर जाता हूँ, फिर आप किसी और के साथ घर बसा लेना, बहुत अच्छा होगा ना। तो हमारा भीम बोलता है लासन, तुम मरोगे तो मैं भी मरूंगा ना? तो लासन बोलता है सेम थिंग्स मेरे साथ भी होंगे, आप मरोगे तो मैं भी मरूंगा ना। तो वही बोलता है कि वो जो लड़का था वो कौन था जो तुम्हें प्रपोज करा था उस टाइम? तो लास्ट में बोलता कि वो ना हमारे क्लान का एक लड़का है जो मेरे पीछे पागल था, तो मैंने मना कर दिया था, तो इसलिए गुस्से के मारे उसने वैसा बिहेव किया। तो विंग बोलता है कि ओ, और उस समय मैंने जो तुमसे कहा था, तो लातन बोलता है कि वो कैसे भूल सकता हूँ, मेरा हस्बैंड होकर तुम बोल रहे थे कि मैं किसी और के साथ नाइट बिताऊं, तो जाऊंगी उसके पास। तो विंग ना लहजैन का ना हाथ पकड़ लेता है और कहते हैं क्या बोले तुम? तो लहजन बोलता है कि क्या बोला मैंने, बोलता है उसका हाथ हटा देता है और कहता है तुमने तो बोला था ना कि मैं किसी और के साथ भी जा सकता हूँ, उसके साथ कुछ भी कर सकता हूँ, अकेले में तो जाकर करूँ क्या? तो वही ना लहजन को ना बेड पर धक्का दे देता है और लहजन के ऊपर आ जाता है और कहता है क्या बोला तुमने? तो लहजन बोलता है कि हाँ, मैंने यही तो बोला जो आप चाहते थे कि मैं किसी और के साथ नाइट बिताऊं, उसके साथ अपना बच्चा पैदा करूं। तो वही बोलता है लहजन, तो लहजन बोलता है क्या आप यही चाहते थे ना? तो वही बोलता है नहीं चाहता हूँ मैं ये, बोलता है और हमारे लहसुन को किस करने लगता है। और लहसुन ना खुश हो रहा था क्योंकि उसने जानबूझ कर ये सब बोला था कि भाई ना मतलब ऐसा हो जाए कि उसको गुस्सा चढ़ जाए और वो गुस्से में कुछ भी कर जाए ऐसा था। तो हमारा जो लहसुन है ना अपना जो दोनों हाथ है ना विंग के गर्दन के पीछे लेकर जाता है, क्रॉस करके रखता है, और ना विंग को अपने और करीब कर रहा था, और विंग ना उसके साथ ना मतलब वो दोनों किस करते हैं कुछ टाइम तक, और विंग दूर होता है उससे और कहता है कि लाजवान तुमने जानबूझ कर किया ना ये सब। तो लाजवान बोलता है कि हाँ जी हस्बैंड, क्योंकि आप मेरे हस्बैंड हो।
तो आपका प्यार मुझे मिलेगा और मेरा आपको, बोलता है। और ना विंग को अपने करीब करता है और ये दोनों एक दूसरे से किस कर रहे थे। फिर हमारा जो विंग है ना वो लहसुन के नक पर ना बाइट करने लग गया था। तो लहसुन बोलता है कि बाइट मत करो ना। तो हमारा विंग बोलता है मैं तो करूँगा, बोलता है। उसके बाद हमारा जो विंग है ना वो धीरे धीरे लहसुन के रूप्स निकाल रहा था। और फिर हमारे लहसुन का ना लास्ट लेयर बाकी था और हमारा लहसुन का जो काला टमाटर की तरह लाल हो गया था यार, बहुत समा गया था। फिर भी हमारा विंग ना धीरे धीरे उसका क्लोथ रिमूव करता है, उसके चेस्ट पर ना किस कर रहा था, सब कर रहा था और उसके निप्पल को ना फाइट कर रहा था और वहाँ पर लिक भी कर रहा था और हमारे लहसुन को टीस कर रहा था बहुत ज़्यादा। फिर हमारा जो लहसुन है वो बोलता है कि विंग आप ना बहुत ज़्यादा नॉटी हो। तो विंग बोलता है कि तुम्हारे लिए बेबी, बोलता है। उसके बाद हमारा जो विंग है ना अपना क्लोथ झट से निकाल देता है, फेंक देता है और लहसुन ना विंग को देखकर शॉक्ड क्योंकि विंग सच में यार नेकेड हो चुका था और लहसुन भी कुछ ऐसे ही हालत में था विंग के नीचे। और लहसुन बोलता है कि मैं मतलब ना ये तो मुझसे नहीं हो पाएगा। तो विंग बोलता है कि हो जाएगा बेबी, बोलता है। उसके बाद ना वो कहता है कि लांसा डर गए क्या। तो हमारा लांसा बोलता है कि हाँ लग तो रहा है डर, क्योंकि आपका जो लिटिल है ना वो मुझे छोड़ेगा नहीं, मतलब आप नहीं छोड़ेगा मुझे, मैं नहीं झेल सकता, बोलता है। तो हमारा भी बोलता है कि नहीं झेल लोगे तो, इतने स्ट्रांग जो हो और मेरे बेबी के मामा भी बनने वाले हो, बोलता है। और लहसुन को ना वो प्रिपेयर कर रहा था अपनी उंगलियों से। उसके बाद हमारा जो विंग है ना लहसुन के अंदर खुद को एंटर करता है। लहसुन जो चीखा भाई, मतलब बहुत तगड़ी वाली चीख निकली थी उसकी और उनको साउंड प्रूफ कर दिया था इन्होंने, तावीज़ लगा कर, नहीं तो बवाल हो जाता। फिर ये लोग इंटीमेट हो रहे थे और हमारा जो विंग था ना लहसुन को किस किया जा रहा था, उसके निप्पल्स पर बाइट किया जा रहा था, लिक किया जा रहा था, उसको टीज किया जा रहा था और लहसुन की आंखों से आंसू गिरे जा रहे थे और ये दोनों इंटीमेट हो रहे थे। बहुत तगड़े वाली इंटीमेसी चल रही थी इनकी। फिर ऐसे ही इनका चलता है नाइट, फिर सुबह दिखाया जाता है और जो लाजन था बेचारा उठ ही नहीं पा रहा था, उसका कमर का बजा पड़ा था बैंड तगड़े वाला। तो हमारा जो विंग है ना वो उठता है, लाजन को अपने गोद में उठाता है और फिर लेकर जाता है और उसको नहलाता है और हेल्प करता है, फिर लाकर बैठा देता है। फिर वो नहा कर आता है और फ्रेश होकर वो आ चुका था और ना वो जाता है नाश्ता लेकर आता है और ये लोग खाना खा रहे थे, नाश्ता कर रहे थे। फिर हमारा बहन चला जाता है सबसे ये माफ़ी मांगने के लिए, क्योंकि सबको इसका कांड पता चल गया था कि इसने सबके साथ नाटक किया था। तो लाजन था अपने रूम में, तो वहाँ पर चंग भी आ चुका था और ये दोनों बातें करने वाले थे। तो हम बाद में सुनेंगे क्या क्या बातें होंगी, लेकिन पहले उनकी तरफ देख लेते हैं। तो हमारा बहन जाता है और सबके सामने ना घुटनों के बल बैठ जाता है और सबसे माफ़ी मांगता है कि मुझे माफ़ कर दीजिए, आपके साथ मैं बदतमीज़ी नहीं करना चाहता था, ये सब नहीं करना चाहता था, लेकिन लाजन को खुद से दूर भी तो करना था, इसलिए ये सब कर रहा था। तो सब लोग कहते हैं कि ठीक है तुम्हें माफ़ किया बेटा, लेकिन अगर तुम्हें ये सब करना भी था तो लाजन को तुमने कितनी तकलीफ पहुंचाई है तुम्हें पता है। तो भीम बोलता है कि मुझे तो लगा था कि मैं शुरू से ही बुरा लगूंगा उसे, तो वो मुझे पसंद ही नहीं करेगा, मुझे तो पता ही नहीं था कि वो मुझसे प्यार करता है और मैं उसको तकलीफ नहीं देना चाहता था। अगर मैं इस दुनिया से चला जाता तो मेरे बिना वो कैसे रहता, मेरे प्यार के बिना। अगर मैं उससे प्यार करने लगता तो, अगर उसको जता देता तो वो लोग बोलता कि विंग ऐसी बात मत करना दोबारा। तो विंग बोलता कि माफ़ कर दीजिएगा, लेकिन लहसुन के लिए कुछ भी कर सकता हूँ मैं, खुद को सबके सामने बुरा भी बना सकता हूँ और लहसुन के सामने भी कुछ भी कर सकता हूँ मैं। तो वो लोग बोलते हैं ठीक है तुम्हें माफ़ किया, लेकिन अगली बार से ध्यान रखना कि ना तुम्हें हर्ट हो ना ही लहसुन को। तो विंग बोलता है ठीक है, बोलता है। उसके बाद वो खड़ा होता है तो सिचैन भी सबसे माफ़ी मांगता है कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे नहीं छुपाना चाहिए था। तो वो लोग बोलते हैं ठीक है, लेकिन तुमने लास्ट में बता दिया, अच्छा किया, ऐसा सब बोलते हैं।
फिर दूसरी तरफ दिखाया जाता है हमारा जो जेंगचेंग है और लानसन है वो बैठे हुए थे और हमारा जेंगचेंग बोल रहा था कि हमारा कब बच गया बैंड तुम्हारा भी बोल रहा था वो हंस के। तो लानसन ना थोड़ा ऑकवर्ड सा स्माइल करता है छोटी सी और कहता है कि हाँ आपका भाई तो बहुत बड़ा बीस्ट है। तो जेंगचेंग बोलता है तुम्हारा भाई भी कम नहीं है, देख रहे हो ना मेरी हालत, प्रेग्नेंट हूँ अभी। तो हमारा लानसन बोलता है कि मुझे लगता है कि मेरी वाली भी गुड न्यूज़ जल्दी आएगी, बोलता है। तो जंगजंग बोलता है तुम्हें पता है तुम्हारा जो भाई है ना बहुत बड़ा बीस्ट है, जब हमारी शादी हो गई ना उसके बाद मुझे तो इसने कभी छोड़ा ही नहीं है, बोल रहा था। तो हमारा लहसन बोलता कि लगता है मेरा भी यही हाल होगा। तो जंगजंग बोलता कि हाँ यही लगता है मुझे भी, बोलता है। तो कुछ बातें करते ही हमारा जो जंगजंग है लांसन से बात करने के बाद ना वो ना चला जाता है अपने रूम में और वो रेस्ट कर रहा था। फिर ना वहाँ पर हमारा जो सिचन है वो आते हैं और कहते हैं कि जंगजंग, बोलते हैं। तो जंगजंग बोलता है क्या आपने मुझसे झूठ बोला, इतनी बड़ी बात छुपाई मेरे भाई के बारे में, आपने मुझसे ही झूठ बोला। तो सिचन ना घुटनों के बल बैठ जाते हैं और कहते हैं कि मुझे माफ़ कर दो, बोलते हैं। तो जंगजंग बोलता है कि माफ़ी मिलेगी आपको, नहीं मिलेगी, जाओ जो करना है कर लो। तो सिचन बोलता है प्लीज़ जंगजंग मुझे माफ़ कर दो ना, आई एम सॉरी ना, प्लीज़ ना। देखो मैं पता नहीं क्या करना चाहता था और मुझसे क्या हो रहा है, लेकिन मैं ना तुम्हारे भाई की जान जाते हुए देख सकता हूँ ना मेरी। और तुम्हारा भाई अपने प्यार को ही तो प्रोटेक्ट कर रहा था ना, और मैंने उसको कितना समझाया, कितना रोका, वो नहीं मान रहा था और उसने कसम देकर रखी थी मुझे, इसलिए मैं बता ही नहीं पा रहा था किसी को कुछ भी। तो इसीलिए ये सब। तो हमारा जो जंगसन है वो बोलता है कि हाँ इसीलिए, और आपको माफ़ी तो नहीं मिलेगी, ऐसे ही बैठे रहो। तो सिचन बोलता है ठीक है बैठे रहूँगा, बोलते हैं। उसके बाद ना हमारा जंग जंग आराम करने लगता है और वो ना लेट गया था और उसको ना नींद आ जाती है, वो सो जाता है और सिचन वहीं पर बैठे हुए थे। फिर हमारे जंग जंग की आँख खुलती है तो वो दिखता है कि सिचन वैसे ही बैठे हुए हैं। तो जंग जंग बोलता है क्या आप पागल हो चुके हो, इतनी देर तक कौन बैठता है, अभी तो 2-3 घंटे हो गए होंगे मेरे सोए हुए। तो हमारा जो सुचैन है वो बोलता है कि मुझे माफ़ कर दो ना जंगजंग। तो जंगजंग उठता है बहुत मुश्किलों से, वो प्रेग्नेंट था अभी 7 मंथ, तो इसीलिए वो मुश्किलों से उठता है और सुचैन को कहता है कि खड़े होइए आप, और आप ना ये सजा लेना बंद कर दीजिए। हाँ मुझे पता है और मैं गुस्सा नहीं हूँ आपसे, नाटक कर रहा था ये सब, हो गया आपका, अभी उठ जाइए ना प्लीज़, आई एम सॉरी। तो सुचैन बोलता है कि मुझे पता है तुम सच में नाराज़ हो। तो जंगजंग बोलता है ठीक है नाराज़ हूँ तो क्या कर लोगे, अभी ना मैं आपको जो बोलूँगा आप वो करोगे, अगर नहीं किया तो सच में नाराज़ हो जाऊँगा मैं। तो सिचन बोलता है कि ठीक है पापा जो बोलोगे वो करेंगे। तो जंगजंग बोलता है पहले खड़े हो जाइए। तो सिचन खड़े होते हैं, उनके पैर में दर्द हो रहा था। फिर ना वो ना जंगजंग के सामने थे और जंगजंग बोलता है कि अभी ना मुझे आपके साथ रोमांस करना है। तो सिचन बोलता है कि व्हाट तुम प्रेग्नेंट हो। तो जंगजंग बोलता है कि तो क्या हो गया, मुझे अभी वो सब करना है। तो सिचन बोलता है बिल्कुल नहीं। तो हमारा जंगजंग बोलता है ठीक है तो निकलो यहाँ से। तो सिचन बोलता है माफ़ कर दो ना, आई एम सॉरी ना। तो जंगजंग बोलता है कि मुझे ना आपको फील करना है अपने अंदर, तो अभी आप स्टार्ट हो जाओ मेरे साथ, अगर नहीं हुए ना तो निकाल दूंगा घर से और रूम से भी। तो सिचन बोलता है ठीक है बेबी लेकिन आई एम सॉरी ना। तो जंगजंग बोलता है ठीक है माफ़ कर दूंगा, बोलता है। फिर ना हमारे जो सिचन है ना वो ना जंगजंग के जो रोप्स है ना वो धीरे धीरे निकालने लगते हैं। पहले रोप, पहला जो मतलब लेयर है वो निकालते हो, फिर दूसरा, फिर तीसरा, ऐसे करते करते वो निकाल रहे थे और झंझन की चीक्स ना रेड रेड हो रहे थे। वो अभी भी साई फील करता है यार अपने हस्बैंड के सामने, शादी होने के बाद बेबी हो रहा है फिर भी, क्योंकि मतलब अपने प्यार को अपने सामने ऐसी हरकतें करते हुए दिखेगा तो उसको क्या होगा, तितलियाँ ही उड़ेंगी ना अपनी टमी में, तो ये हो रहा था। और झंझन अभी भी साई फील करता है। तो सिचैन ना उसके कान के पास आकर बोलता है कि साई फील क्यों कर रहे हो। तो झंझन बोलता है कि आप मेरे हस्बैंड हो, हाँ मानता हूँ, लेकिन प्यार भी तो हो ना इसीलिए। तो सिचैन बोलता है कि हाँ तुम भी तो मेरे प्यार हो, बोलते हैं। और उसके बाद ना हमारे झंझन को ना बेड पर लेटा देते हैं जेंटली और कहते हैं कि झंझन अभी करें कि नहीं। तो जंगजंग बोलता है कि करना है। तो सिचन बोलते हैं ठीक है पापा, बोलते हैं। उसके बाद अपने क्लोथ रिमूव करते हैं और
और ना वो कहते हैं कि जंग देखो तुम्हें प्रॉब्लम होगी ना ऐसे लेट कर करेंगे तो इसीलिए ना तुम ना मेरे ऊपर आ जाओ। तो जंग बोलता कि ठीक है, बोलता है, फिर सिचन के ऊपर आ जाता है और सिचन ना खुद को जंग के अंदर इंसर्ट करते हैं। फिर हमारा जो जंग है ना वो खुद ही अप एंड डाउन हो रहा था। ये दोनों इंटीमेट हो रहे थे, सिचन जंग को किस कर रहे थे और ये दोनों इंटीमेट हो रहे थे, एक दूसरे को प्यार कर रहे थे। और जंग बोल रहा था कि मैं आपसे बहुत नाराज़ हूँ, आपको तो झेलना ही पड़ेगा। तो सिचन बोल रहे थे कि तुम मुझे झेल रहे हो, मैं तुम्हें। तो जंग बोलता कि आई डोंट नो, बट जो भी है अच्छा है, बोलता है। उसके बाद में ये दोनों इंटीमेट हो रहे थे। फिर सिचन ना एक राउंड के बाद कहते कि हो गया, लेकिन जंग बोलता है नहीं, मुझे और चाहिए। और फिर ना ऋषिचान को बोलता है कि अभी ना, अभी आप करो जो करना है, मैं तो आराम करूँगा, लेकिन मुझे चाहिए। तो ऋषिचान बोलते कि व्हाट। तो जंगचुक बोलते कि हाँ। उसके बाद ना ऋषिचान ना बैठ जाते हैं और जंगचुक को ना अपने ऊपर बैठा लेते हैं। और ये दोनों इंटीमेट हो रहे थे, पहले लेट के किया था, अभी बैठ कर रहे हैं। और ये दोनों ना इंटीमेट हो रहे थे, एक दूसरे को किस कर रहे थे। जंग सचिन को बाइट भी कर रहा था यार, लब बाइट दे रहा था। तो सचिन बोलता है गुस्सा क्यों हो। तो जंग बोलता कि ना हूँ, बोलता है, और बाइट दे रहा था। और सचिन ना जंग निपल्स को सब कर रहे थे और बाइट भी कर रहे थे। और जंग मान कर रहा था और ये सब इनका इंटीमेसी चल रहा था, खतरनाक वाला, मतलब प्रेगनेंसी टाइम वाला चल रहा था। फिर दिखाया जाता है रात के टाइम ये सब लोग मिलकर खाना वाना खाते हैं। फिर हमारा विंग लाजन के साथ फिर स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि वो छोड़ने वाला तो नहीं है अपने हस्बैंड को यार। तो ये लोग ना, मतलब ऐसे ही उनका मैरिज लाइफ चल रहा था। विंग और लाजन अपने घर चले गए थे। फिर हमारा जो लाजन था ना, वो विंग को बहुत रोकता था कि मुझे थोड़ा आराम तो करने दो, लेकिन नहीं, विंग नहीं रुकने वाला है। उसके साथ इंटीमेसी चलती ही थी उसकी, एवरीडे मीन्स एवरीडे चल रहा था उनका। फिर ऐसे ही कहते ना दिन बीत रहे थे, टाइम बीत रहा था। फिर हमारे लांसन को सडन उल्टी आती है और वो ना बाथरूम में जाकर उल्टी कर रहा था। तो भींग उसके पीछे आता है और उसकी पीठ को सहला रहा था, कह रहे थे तुमने क्या खा लिया। तो लाजन ना वो गुस्से में आ गया था और ना वो उल्टी करके ख़त्म करने के बाद फेस अपना धोता है और कहता है कि वही मैंने कुछ खा नहीं लिया है, मेरे हस्बैंड ने मेरे साथ कुछ कर दिया है, इसीलिए ये सब हो रहा है, मैं प्रेग्नेंट हूँ इडियट। तो वही बोलता है कि ये तो खुशी की बात है, इतने गुस्से। तो हमारा जो लाजन है वो बोलता है कि ओ मैं गुस्सा भी नहीं करूँ अभी, तुम मना करो तो किस बार करूँ, सारी गलती तुम्हारी है, जब देखो तब हमें करना है करना है करना है करना है, पागल हो गए थे तुम। मैं अब क्या करूँगा, मैं मोटा हो जाऊँगा, मैं अच्छा नहीं लगूँगा। तो वही बोलता है कि तुम मोटे हो जाओगे, इस वजह से नाराज़ हो। तो लाजम बोलता है और किस बात से नाराज़ होना चाहिए, हमारा बच्चा होने वाला है, अच्छी बात है, लेकिन मैं मोटा तो हो जाऊँगा ना, सब लोग मुझे मोटा बोलेंगे, ये कैसा लगेगा, बोलता है। और उसके आँखों में आँसू आ रहे थे। तो वही ना उसको हक करता है और कहता है कि शांत हो जाओ वाइफ़ी। तो लाजम बोलता है कि हाँ, अगर तुम वाइफ़ी होते तो तुम्हें भी ये बोलता मैं, अगर तुम प्रेग्नेंट होते तो। तो वही बोलता है ना बाबा, ऐसी बातें मत करो, मुझे डर लगता है। तो लाजन बोलता है कि इसका क्या मतलब है डर लगता है, तो मेरे लिए बॉटम नहीं बन सकती। तो भीम बोलता है कि बन सकता हूँ, लेकिन नेक्स्ट लाइफ में, इस लाइफ में नहीं, इस लाइफ में टॉप तो मैं ही करूँगा। तो लाजन बोलता है कि हाँ करते रहो और बच्चे को तुम ही संभालना, मैं नहीं संभालूंगा इतना ज़्यादा, क्योंकि मम्मा पर जिम्मेदारी आती है। लेकिन देखो मैं भी लड़का तुम भी लड़की, तो 50-50 सब होगा। तो विंग बोलता है ठीक है। तो लाजर बोलता है कि टेम्पटम्स तो झेलने ही पड़ेंगे मेरे। तो विंग बोलता है कि हाँ पापा झेल लूँगा। फिर हमारा जो विंग है ना, वो लाजर को संभाल रहा था और बोल रहा था कि नाराज मत हो भाई भी। तो लाजर बोल रहा था कि मैं हूँगा भी, क्या कर लोगे। तो हमारा जो विंग है ना लाजर को हक कर लेता है। उसके बाद कहता है कि मैं बहुत खुश हूँ। तो लाजर बोलता है कि मैं भी बहुत खुश हूँ। उसके बाद ना ये लोग ना अपनी फैमिली वालों को बताते हैं, सब लोग हैप्पी हो गए थे, बहुत खुश थे। उसके बाद दिखाया जाता है हमारे जंग ने एक बेबी बॉय को बर्थ दिया था। उसके बाद ऐसे ही ना ये सब चल रहा था और हमारा जो लाजन है विंग को बहुत परेशान करके रखा था। विंग ना उसके लिए खाना बनाता था, उसको खिलाता था, उसको पसंद नहीं आता था तो मार खाता था, उसको लात पड़ती थी लाजन से। बहुत, मतलब ये लोग एंजॉय कर रहे थे इस टाइम को भी। और फिर दिखाया जाता है लाजन का जब डिलीवरी का टाइम आ जाता है ना, तो वही
ना उसके साथ था और लहसैन विंग का जो बाल है ना वो खींच रहा था और कह रहा था कि विंग के बच्चे मुँह से दूर रही हो, मैं इतना दर्द कभी नहीं झेला हूँ, तुम्हारी वजह से झेल रहा हूँ बोल के वो गुस्सा कर रहा था, बहुत ज़्यादा एंग्री था। फिर ना उसने बेबी को बर्थ दे दिया था। फिर ना सब लोग बहुत हैप्पी थे और हमारे लाजन और विंग के बेबी का नाम था युआन, हमारे सिचन और जंगजंग का बेबी का नाम था जिंगी और सब लोग बहुत खुश थे, बेबी भी आ चुके थे, सब हैप्पी हैप्पी हो रहा था, सब लोग खुश थे। और यहीं पर ये स्टोरी एंड होती है। और आपको ये सब कैसा लगा बताना ज़रूर, लाइक से सब्सक्राइब करना ज़रूर। और एक बात, हाँ मैं जानती हूँ कि जंगचैंग और सिचैन की तरफ ज़्यादा नहीं दिखा पाई इस स्टोरी में, तो आई एम सॉरी, बट जितना मैं दिखा पाई दिखा दिया। और आपको ये सब कैसा लगा बताना ज़रूर। और मतलब ये स्टोरी लाइन ठीक थी, अच्छा था, बुरा था, बताना ज़रूर। आपको पसंद आया कि नहीं? तो ओके, बाय बाय क्यूटीज, अपना ख्याल रखना, बाय।